पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि अगर सीज फायर नहीं हुआ होता तो उनका कब्र 100% जो है पाकिस्तान में खुदता। पाकिस्तान की कमजोर पॉइंट है कि दुनिया के किसी भी देश में जाओ और कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दो। अब विक्रम मिस्री को जो है गाली दे रहे हैं, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, सलमान खान ने कुछ नहीं बोला, आमिर खान ने कुछ नहीं बोला, सैफ अली खान ने कुछ नहीं बोला, ये तिकड़ी चौकड़ी पचड़ी जो भी है इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सबसे ज्यादा पैसा तो यही लोग बनाते हैं बॉलीवुड में। इन लोगों को पता है कि इन लोगों का दर्शक जो है वो पाकिस्तानी है। मेरा मानना है कि कहीं नहीं तो कहीं ये लोग देश के गद्दार ही हैं। मेरे को बंदूक दे रहे हैं, सरकार से विनती करके जो है आपको एक बंदूक दिलवा दे रहे हैं, एक 47 दिलवा दे रहे हैं। बॉर्डरों पे जाके 2-4 आतंकवादी को मारिए। सरकार अवसर देगी तो भैया जरूर जाएंगे, एकदम जाइए। तो कभी कभी खौफ पैदा करना जरूरी होता है। भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी और भारतीय मीडिया चैनल जो है खौफ पैदा कर रही थी पाकिस्तानियों में और भारत के लोगों का हौसला बुलंद कर रही थी। 10 एयरबेस को उड़ा देना आप मामूली बात समझते हैं, और वो भी 5 दिन के अंदर अंदर 10 एयरबेस को उड़ा देना, 4 फाइटर प्लेन को जो है मार गिराना जो है मामूली बात समझते हैं आप लोग। कि पाकिस्तान जो है नालायक देश है और गलतियां तो करेगा ही करेगा, और अगली बार गलती करेगा तो माफ़ी लायक नहीं रहेगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इनके चैनल को जो है ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। हमारे साथ बिहार के ब्रांड हैं मनीष कश्यप भैया हैं। भैया स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो माहौल है, जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी गतिविधि हुई, हमारे देश के निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, और उसके बाद भारत सरकार ने जो पहल की और लगातार पाकिस्तान को जो पछाड़ने का काम किया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना की, भारत की सरकार की और भारत के लोगों की। हम लोगों ने 5 दिन के अंदर अंदर आसमान में जो है तारा जो है, दिन में तारा जो है पाकिस्तान को दिखा दिया। पाकिस्तान को जो है हर मोर्चे पे हमने जो है 5 दिन के अंदर अंदर पछाड़ दिया। 10 से ज़्यादा एयरबेस पाकिस्तान को जो है पूरी तरीके से हमने तहस नहस कर दिया। उसका एयर डिफेंस सिस्टम को जो है हमने तहस नहस कर दिया। 2 F-60 फाइटर प्लेन को मार गिराया। 2 JF-70 जो मेड इन चाइना प्लेन है उसे मार के गिराया। मेड इन अमेरिका प्लेन को मार गिराया। एयर डिफेंस जो है तहस नहस कर दिया। उसके 40 से ज़्यादा जवानों को जो है हमने मार गिराया। ऐसा तो कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा आतंकवादी 1000 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। उसके बाद से उनका PSL रद्द हो गया। हालांकि हमारा IPL जो है 1 हफ्ते का लिए जो है एक्सटेंड हुआ। उसके बाद से वो PSL लेके जो है दुबई गए। दुबई ने जो है मना कर दिया। हमारे IPL को जो है इंग्लैंड ने बोला कि हमारे यहाँ ही आप अपना IPL कराइए। इन सब चीज़ों के बीच में भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक जीत हुआ है। हालांकि इसके बाद जो है भारत के बहुत सारे लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग खुशी से झूम रहे हैं। अब सोचिए, यही समझ नहीं आता भैया, मार खाने के बाद कैसे झूम लेता है कोई? अब सोचिए, सीज फायर हुआ तो भारत के लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि इस बार जो है नहीं बकसना चाहिए था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लोग खुशी से झूम रहे हैं। यानी पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि अगर सीज फायर नहीं हुआ होता तो उनका कब्र 100% जो है पाकिस्तान में खुदता, 100%। तो ये युद्ध से जो है हम लोगों को बहुत कुछ सीख मिला और रणनीतिक हम लोगों को फ़ायदा हुआ, और नुकसान जो है भारी नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। एक सवाल ये है, देखिए सीज़ फायर के बाद जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है निकल के कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा बिलियन में पैसे लोन पर मिल गए। कितना? 1.4 बिलियन डॉलर। 1.4 बिलियन डॉलर मतलब लगभग जो है 12,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मिला। कितना? 12,000 करोड़। IMF के द्वारा बेल आउट पैकेज दिया गया। कितना दिया गया? 12,000 करोड़ रुपया। अंबानी ने अपने बेटे के शादी में उतना पैसा खर्चा किया था। अच्छा, किसके शादी में? अच्छा। और आज का शेयर बाजार का न्यूज सुने हैं? आज का सिंगल डेज में भारतीय शेयर बाजार ने जो है 16 लाख करोड़ का बढ़त हासिल किया। यानी एक दिन में भारतीय शेयर बाजार को 16 लाख करोड़ का फायदा हुआ। कितना? 16 लाख करोड़, यानी 186 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ भारत को। कितना? 186 बिलियन डॉलर। 186 बिलियन डॉलर को। और पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज कितना मिला? 1.4 बिलियन। लगभग 150 गुना ज्यादा फायदा जो है भारत को जो है एक दिन में हुआ।
तो यही है भारत की मजबूत पॉइंट, और पाकिस्तान की कमजोर पॉइंट है कि दुनिया के किसी भी देश में जाओ और कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दो। एक चीज और नोटिस की गई, सीज फायर के बाद जो है बहुत सारे हिंदुस्तानियों का गुस्सा फूट गया, वो एक्स पर कुछ ना कुछ लिखने लगे। अभी जो हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव जो हैं, जो लगातार प्रेस वार्ता में आ रहे थे, उनको ट्रोल करने लगे, उनके परिवार वालों को गाली देने लगे। ये सारी चीजें क्या एकदम गलत है। भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि हम लोग जो है पीओके को हासिल इस बार कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने भी उन सब चीजों के लिए वीडियो बनाए। लेकिन आप विक्रम मिस्री को जो है गाली दे रहे हैं, उनकी बेटी को गाली दे रहे हैं, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। वो आदमी जो है ना इतना टैलेंटेड है, और वो उस जगह पे बैठा है ना, वो अपने दम पे बैठा है जी। वो नेपोटिज्म का शिकार होकर नहीं बैठा है वहाँ पे नहीं, नेपोटिज्म की वजह से नहीं बैठे हैं, परिवारवाद की वजह से नहीं बैठे हैं, वो अपने दम पे बैठे हैं विक्रम मिस्री, और हम उनका समर्थन करते हैं। बहादुर आदमी है, विदेश सचिव हैं, और वो काबिल आदमी है। और उनके परिवार वालों को गाली देने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है कायर हैं, उनके परिवार को गाली देने का हक जो है आपको किसी ने नहीं दिया है। एक सवाल और, नेपोटिज्म आपने कहा तो मुझे पूरा बॉलीवुड याद आ गया। भैया बॉलीवुड क्यों नहीं कुछ बोलता है भाई? नहीं, बॉलीवुड बोला, कहाँ बोला? सलमान खान बोला आखिरी में, बोला जब सीज फायर हो गया, बोला थैंक गॉड सीज फायर। शाहिद कपूर ने बोला। अरे खान ब्रदर्स क्यों नहीं बोल रहे? और लोगों ने, गुटखा बेचने वाले लोग क्यों नहीं? सुनिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। शाहिद कपूर ने बोला, उसके बाद से उरी फिल्म के जो हीरो हैं विक्की कौशल, उन्होंने बोला, अनुपम खेर ने बोला, और भी बहुत सारे लोगों ने बोला। अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला। अमिताभ बच्चन ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी जया बच्चन है ना, जया बच्चन ने भी कुछ नहीं बोला। शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, सलमान खान ने कुछ नहीं बोला, आमिर खान ने कुछ नहीं बोला, सैफ अली खान ने कुछ नहीं बोला, ये तिकड़ी चौकड़ी पचड़ी जो भी है, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सबसे ज्यादा पैसा तो यही लोग बनाते हैं बॉलीवुड में। इन लोगों को पता है कि इन लोगों का दर्शक जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, इन लोगों का मेन पाकिस्तानी दर्शक है भैया, दर्शक जो है पाकिस्तानी है। अच्छा। इन लोगों की फिल्में पाकिस्तान में भी रिलीज होती है, फिल्में जो है दुबई में भी रिलीज होती है, भारत में तो कोई इनका फिल्म देखता नहीं है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग कैसे बोल दे? इन लोगों का फिल्म जो है इस्लामिक देशों में भी रिलीज होता है, तो ये इसलिए नहीं बोले। कहीं नहीं तो कहीं जो है, मेरा मानना है कि कहीं नहीं तो कहीं ये लोग देश के गद्दार ही हैं। अच्छा, तभी तो आप इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस पर कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। सेना के सम्मान में जो है इतना बड़ा पहलगाम हो गया भैया, कोई कुछ नहीं, एक ट्वीट नहीं। सेना के सम्मान में आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। एक नेता और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं भैया, पूरे इंडिया में उनकी चर्चा हो रही है। माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। लगातार उनके जो बोल बदले हुए हैं, देश के फेवर में, सेना के फेवर में, सरकार के फेवर में जो खुलकर वो बोल रहे हैं, मंच से जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, उनको क्या कह देंगे? नहीं, इस चीज के लिए जो है मैं उनका प्रशंसा करता हूँ, और इस चीज के लिए तो मैं विपक्ष का भी प्रशंसा करता हूँ। सब लोग साथ है सरकार के साथ, जो है सब लोग साथ थे। और देश पे जब बात आए तो भाई पक्ष और विपक्ष को साथ हो ही जाना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए सबकी प्रशंसा है। लेकिन देशवासियों के मन में एक सवाल है कि पीओके जो है इस बार जो है भारत का अभिन्न अंग क्यों नहीं बना। उसका जवाब यही है कि 21वीं शताब्दी में पहली बार जो है इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ जी। और पूरी दुनिया में पहली बार जो है दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में युद्ध हुआ, दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के बाद जो है बहुत सारे देश जो है वो लगे कहने कि भाई एक मौका दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए, रुक जाइए भारत, रुक जाइए। तो भारत जो है आखिरी चेतावनी दिया है। भारत को पता है इसके बाद से फिर जो है ये गलती करेगा ही सब, ये जो है भिखारी देश पाकिस्तानी गलती करेगा ही सब। उस समय इंटरनेशनल दबाव भारत में ना पड़े, उस समय भारत ये कह सके कि आपके कहने पे आप लोगों ने कहा ना, तो एक बार हमने सीज फायर कर लिया, अब जो है हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि अगली बार भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ना वो 10 साल के अंदर अंदर होगा। अगली बार एक सवाल इसमें, और उस बार जब युद्ध होगा ना तो वो पीओके भी हमारा होगा, पाकिस्तान भी बर्बाद होगा। अब मुझे लगता है कि उसके पहले बालूचिस्तान देश बन जाएगा। मतलब 10 साल बाद आप पीओके दिलवाएंगे? ये तो गलत बात है भैया, पीओके तो अभी ही चाहिए। तो
हमें को बंदूक दे रहे हैं, जाइए ना बॉर्डर पे, जाइए आतंकवादियों को गोली मारिए। जो माहौल था देश, जो माहौल देश का था, जो युद्ध का माहौल था, उस हिसाब से तो पीओके आना ही आना था भैया। देखिए हमें को बंदूक दे रहे हैं, सरकार से विनती करके जो है आपको एक बंदूक दिलवा दे रहे हैं, एक 47 दिलवा दे रहे हैं, बॉर्डरों पे जाके 2-4 गो आतंकवादी को मारिए। सरकार अवसर देगी तो भैया जरूर जाएंगे, एकदम जाइए। देखिए चीजों को समझना है, चीजों को समझना है, अच्छे ढंग से समझना है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत, हमारा जो है सेना मजबूत, हमारा पॉलिटिकल विल पावर मजबूत। मैंने भी सवाल किया, मोदी जी से सवाल किया कि हमें तो पीओके चाहिए था मोदी जी, मैंने किया। लेकिन भाई अब जो है इंटरनेशनल दबाव भारत पे अब अगली बार से नहीं ना पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा भाई। दुनिया नहीं ना कहेगा कि भारत जो है आप जो है पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, बार बार कैसे छोड़ेंगे? सही बात। और मुझे जहां तक लगता है कि 10 साल के अंदर अंदर पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग होगा। शुरुआत हमने कर दिया है, और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये सीज फायर हुआ है, ये युद्ध का अंत नहीं हुआ है। इंटरनल तरीके से जो है हम अपने आप को और मजबूत करेंगे। हम तो पाकिस्तान से जो है लाख गुना मजबूत है, और मजबूत करेंगे। और अगली बार जो है जब होगा तो आप देखिएगा 7 दिन के अंदर अंदर जो है पीओके भी हमारा अभिन्न अंग होगा, और बलूचिस्तान भी नया देश होगा, और पाकिस्तान भी बर्बाद होगा। ये सवाल ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये कौन होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मीडिएटर, जो खुद वो पोस्ट कर रहे हैं एक्स पे और बता रहे हैं सबको? मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, और डोनाल्ड ट्रंप के लड़के ने भी पोस्ट किया कि इसका क्रेडिट हमारे पिताजी को जाना चाहिए। सुनिए, मैंने भी इस चीज के बारे में वीडियो बनाया जब डोनाल्ड ट्रंप का आया, जब सीज फायर हुआ, तो मैंने भी अनेकों सवाल पूछे। उसके बाद से मैंने भी जाके एनालिसिस किया, मैंने भी बहुत सारे जगहों पे जो है देखा, बहुत सारा वीडियोस देखा, बहुत सारा एनालिसिस किया, तो पता चला कि दुनिया में अगर सबसे सशक्त, मजबूत और सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो मोदी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता मोदी जी के सहारे बढ़े, उनकी लोकप्रियता भारत के सहारे बढ़े। इसलिए जो है हर नफार लबर लबर हेंगा, अब्दुल्ला बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो स्थिति जो है डोनाल्ड ट्रंप की है, और वहाँ अमेरिकी नेताओं की है, वो स्थिति है। हालांकि ट्रंप अच्छे नेता हैं, सीज फायर का उन्होंने जो है ट्विटर पे जो है अनाउंसमेंट किया, लेकिन राजनीतिक परिपूर्ण नेता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो सीज फायर का अनाउंसमेंट जो है भारत के अनाउंसमेंट करने के बाद करते, और तब करते जब पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन नहीं करता। यानी ट्रंप ने जो सीज फायर का घोषणा किया था वो सीज फायर नहीं हुआ था। उसके बाद से तो पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद जो है वायलेशन, शाम में जो जिस तरीके से ड्रोन्स भेजे, अब अमेरिका में जो है होड़ मची है। ट्रंप के बेटा जो है बोल रहे हैं कि पापा ने सीज फायर कराया, वहाँ के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हमने जो है बहुत देर तक बातचीत किया, वहाँ के विदेश मंत्री बोल रहे हैं हमने। अरे मतलब चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन हम किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किए हैं। भारतीय सेना सक्षम है पीओके वापस लेने के लिए, भारतीय सेना सक्षम है पाकिस्तान को 2 फाड़ में बांटने के लिए। बस ये आखिरी मौका, आखिरी जीवन दान और आखिरी गलती जो है हम लोगों ने पाकिस्तान का माफ़ किया है। इसके बाद से जो है ना आखिरी मौका मिलेगा, ना आखिरी गलती जो है पाकिस्तान को करने देंगे, और ना ही आखिरी जीवन दान देंगे। देखिए हमारे साथ ढेर सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, और आपको कौन नहीं जानता है सोशल मीडिया के माध्यम से। मनीष कश्यप जी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम घरों तक पहुंचते हैं, तमाम फोन्स तक पहुंचते हैं। एक संदेश आपकी तरफ से चाहते हैं। देखिए युद्ध के समय में बहुत तरह की अनर्गल वीडियोज़, बहुत तरह के फेक न्यूज़, बहुत तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसमें जो है पब्लिक को किस तरीके से उन चीज़ों को लेना चाहिए, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, या वाजिब खबर के लिए उनको कहां तक जाकर जुड़ना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप ने जो है कराची तक चढ़ाई कर दिया था, श्वेता सिंह ने जो है इस्लामाबाद तक चढ़ाई कर जी न्यूज़ की तो और स्थिति खराब, अमित देवगन ने जो है यहाँ तक चले गए थे। जी न्यूज़ का स्थिति आप ही बोल रहे हैं कि अरे खराब। कहा कि लगातार श्रीनगर में 100 ब्लास्ट हुए भैया, और एक भी ब्लास्ट नहीं हुए, बताइए। देखिए उन्होंने श्रीनगर में नहीं कहा था, पाकिस्तान में कहा था। अच्छा ठीक है, और सीज फायर का वायलेशन हुआ था, ये बात सही है, सीज फायर का वायलेशन हुआ। अब देश का जो राष्ट्रवादी न्यूज चैनल है उसका फर्ज बनता है युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाए। पाकिस्तान का न्यूज चैनल आपने देखा वो क्या कर रहे थे, उनकी सेना हार रही थी, फिर भी जो है वो लोग जश्न मना रहे थे और बोल रहे थे कि अगली बारी जो है वो दिल्ली की है, अगली बारी जो है मुंबई की है, जामनगर की है, पठानकोट की है, ऐसे बोल रहे थे वो लोग।
पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल, और भारतीय न्यूज़ चैनल बोले कि भारतीय सेना के जो है 4 जवान शहीद हो गए, 5 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हो गए। ये चीज़ें युद्ध के स्थिति में इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रिपोर्टिंग किया, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं अप्रिसिएट करना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप जी का, मैं श्वेता सिंह जी का, चित्रा त्रिपाठी जी का, मैं अमीश देवगन जी का, जी न्यूज़ का, जितने भी न्यूज़ चैनल है, या नवभारत टाइम्स है, एबीपी न्यूज़ है, जितने भी न्यूज़ चैनल, रिपब्लिक भूल गए, रिपब्लिक न्यूज़ चैनल है, एनडीटीवी है, दूरदर्शन है, जितने भी, उन लोगों ने जो है भारत के सेना का मनोबल नहीं टूटने दिया, भारत के लोगों का मनोबल नहीं टूटने दिया, और भारत के लोगों के अंदर डर की भावनाएं नहीं पैदा होने दी। क्या बात है। अगर वो लोग कहते कि भारत का शेयर बाजार गिर गया, भारत को इतना नुकसान हो गया है, भारतीय सेना को इतना नुकसान हो गया, भारत के इस एयरपोर्ट पे जो है ब्लास्ट हो गया, भारत के इस शहर में ब्लास्ट हो गया, भारत के इस गांव में ब्लास्ट हो गया, भारत के यहाँ पे लोग जो है डरे हुए हैं, तो क्या स्थिति होती? दहशत का माहौल बन जाता। तो उन लोगों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। इधर से सेना रेल रही थी पाकिस्तान को, और इधर से ये लोग जो है डर का माहौल जो है पाकिस्तानियों के अंदर पैदा कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को, सारे तमाम राष्ट्रवादी न्यूज़ चैनल के जो है राष्ट्रवादी पत्रकारों को, जिन लोगों ने जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कराची तक तो कम से कम चढ़ाई कर ही दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पॉजिटिव ये चीजें है कि पाकिस्तानियों के अंदर खौफ का माहौल था, पाकिस्तानी कंफ्यूज थे, अरे बाप रे बाप, वो तो घर से मत निकलना। भारत का न्यूज़ चैनल कह रहा है कराची तक जो है चढ़ाई हो गया है। अब लाहौर के लोग बोल रहे थे कि कराची गायब हो गया, कराची के लोग सोच रहे थे कि लाहौर गायब हो गया, लाहौर गायब हो गया। तो इस वजह से जो है पाकिस्तानियों में एक भगदड़ मची हुई थी, खौफ मचा हुआ था। पाकिस्तानी को लग रहा था कि अरे हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, अरे हमारी सेना झूठ बोल रही है, अरे वो लोग तो बोल रहे हैं कि कराची तक आ गए हैं। तो ये खौफ, तो कभी कभी खौफ पैदा करना जरूरी होता है। भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, और भारतीय मीडिया चैनल जो है खौफ पैदा कर रही थी पाकिस्तानियों में, और भारत के लोगों का हौसला बुलंद कर रही थी। आपको भी लग रहा था कि नहीं, अरे हमको भी मौका मिले चढ़ जाएंगे। आज जैसे ही वो चलाने लगता, अभी भी मौका मिले तो भैया मैं चला जाऊंगा। जैसे ही चलाने लगता कि इतना नुकसान हो गया भारत का, ये हो गया, वो हो गया, तो आपको डर नहीं लगता? वो बोलता कि अभी तक जो है वो हरियाणा में जो है मिसाइल गिरा, अगली बार जो है यूपी में गिर सकता है, उसके बाद जो है बिहार में मिसाइल गिर सकता है, तब आपके अंदर क्या होता? तब आप घर से निकलने की हिम्मत करते? फिर भी भैया देश देश है भैया, देश के लिए तो कुछ भी। सही बात है, भारतीय सेना के अंदर जिगर होता है, भारतीय लोगों के अंदर जिगर होता है, लेकिन लॉजिकली आप इस चीज को समझिए कि दहशत का माहौल बन जाता है। जो है भारत के अंदर दहशत का माहौल नहीं पैदा होने दिया। हमें प्रशंसा करना चाहिए उन लोगों का, लेकिन कुछ लोग इसी चीज को जो है ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलर गैंग्स जो है मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान को तो इस बार अच्छे ढंग से सबक सिखाया गया। 10 एयरबेस को उड़ा देना आप मामूली बात समझते हैं, और वो भी 5 दिन के अंदर अंदर 10 एयरबेस को उड़ा देना, 4 फाइटर प्लेन को जो है मार गिराना जो है मामूली बात समझते हैं आप लोग। अब तो यहाँ पे कुछ लोग जो है पाकिस्तानी मीडिया चैनल को देख के जो है ना, देखिएगा, सबूत मांगेंगे कि भारत के पास जो 36 गो रफाल आया था से फ्रांस से, वो 36 को बचा है कि नहीं बचा है। अरे हम जब मैंने देखा ना ये सारी चीजें, तो मुझे भी लगा कि नहीं भाई, इस बार तो पीओके जो है भारत का हो ही जाना चाहिए था। और मैंने भी सवाल, लोगों को उम्मीद बढ़ गई थी, सवाल किया जिस हिसाब से जंग हो रही है। मैंने भी सवाल किया, अपने सरकार से सवाल किया, अपने लोगों से सवाल किया, लेकिन देश के साथ गद्दारी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना का पराक्रम इस बार जो है पाकिस्तानियों ने अच्छे ढंग से देखा है, अच्छे ढंग से हम लोगों ने सबक सिखाया है। और एक और चीज़ आपको बताएं हम, पहली बार जो है ना किसी देश के परमाणु हथियार जहां रखा जाता है ना, वहां पे किसी देश ने अटैक किया, फर्स्ट टाइम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आज तक के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। राजधानी पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, उसका आर्थिक राजधानी जो है कराची है, लेकिन सैन्य राजधानी जो है उसका जो है रावलपिंडी है, जो इस्लामाबाद के का सटा हुआ शहर है। जैसे अपना हाजीपुर पटना हो गया, हावड़ा और कोलकाता हो गया, सिकंदराबाद हैदराबाद हो गया, ठाणे मुंबई हो गया, वैसे ही जो है वो सटा हुआ शहर है रावलपिंडी। और जहाँ पे इन लोगों ने परमाणु हथियार रखा था, वहाँ पे भारत का मिसाइल जाके गिरा, वहाँ पे जाके भारत का मिसाइल गिरा। अब अमेरिका का कुछ टीम आया है ये जांच करने कि वहाँ पे रिसाव हो रहा है कि नहीं रिसाव हो रहा है। अभी इस खबर का पुष्टि भारत सरकार ने नहीं किया, और भारत सरकार कभी नहीं पुष्टि करेगा कि हम जो है उसके परमाणु षड्यंत्र पे जो है हमला किया, तो कभी नहीं करेगा। और भारतीय सेना कभी नहीं करेगी कि हम जो है उसके परमाणु षड्यंत्र पे जो है बम मार दिए थे, कभी नहीं करेगी। कब तक, आपको क्या लगता है ये सीज फायर कब तक चलेगा? क्योंकि अभी इवनिंग की बात मैं बता रहा हूँ, दोनों देशों के डीजीएमओ साथ में बैठकर भी मीटिंग की है, गुप्त मीटिंग हुई है सर।
जब तक पाकिस्तान जो है उधर से जो है उल्लंघन ना करे, वायलेशन तब तक चलेगा ये। तब तक चलेगा सीज फायर। और इस बार जो है अगर पाकिस्तान ने वायलेशन किया, इस बार जो है पाकिस्तान के कोई आतंकवादी जो है भारत में आके किसी भी प्रकार की गतिविधि किए, तो इस बार जो है उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाएगा। और मैं देश के लोगों के भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करता जी। आप लोगों के साथ साथ मुझे भी पीओके चाहिए, और पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग होगा, तो जितना देश के लोगों को खुशी मिलेगी उतना हमें भी मिलेगी। ये चीज़ें सही है, और एक ना एक दिन जो है भारतीय सेना जो है आप लोगों के उम्मीदों को जो है जरूर पूरा करेगी। और वादा है कि एक ना एक दिन जो है पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग जरूर बनेगा, और वो समय जो है 10 साल के अंदर अंदर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है नालायक देश है, और गलतियां तो करेगा ही करेगा, और अगली बार गलती करेगा तो माफी लायक नहीं रहेगा, मटिया मेट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद है, ऐसे अपने आप बर्बाद हो जाएगा वो, गरीब भिखमंगा टाइप का अब अपने आप बर्बाद हो जाएगा। उधर से बलूचिस्तान, जी जी, इधर से भारत, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान जो है चाइना से ले रहा है कर्ज में डूब के जो है ऐसा ही खत्म हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इनके चैनल को जो है ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या राय है आपकी, मनीष भैया के कमेंट्स पे आप लिखकर बताइए। देखिए पूरे बिहार में एक ही धाकर आदमी हैं जो इस जंग के माहौल में आंख मिलाकर अपना रिएक्शन देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, क्या कमेंट है, कमेंट कीजिए, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।